अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर के अंदर आज हमने पढ़ना है फाइलम नीमाटोडा। दरअसल ये फाइलम कैसा है? ये फाइलम भी वर्म्स का है। वर्म्स जैसे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर जो नज़र आता है, इन्हें वर्म्स कहते हैं। यही वर्म्स का चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर इस लेक्चर के अंदर हमने राउंड वर्म्स को स्टडी करना है। इनका फाइलम नेम नीमाटोडा है और इसके जो मशहूर मेंबर्स इसके अंदर आते हैं वो एस्करिस, पिनवर्म, ट्रिकिनेला, उसके बाद हुकवर्म, पिनवर्म, विपवर्म, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब सबसे पहले हम इनके डायग्राम में एग्जांपल्स को देख लेते हैं। आप ये देखें, ये 3 एग्जांपल्स इनकी, और उसके बाद हम इनकी बॉडी के बारे में जानते हैं कि इनकी बॉडी किस तरह की होती है। हमें यहाँ पर बताया गया है कि राउंड वर्म्स जो हैं वो साइलिंड्रिकल बॉडी होती है और उसके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। अब साइलेंड्रिकल आपको समझाऊं तो साइलेंडर। अब साइलेंडर कैसे? साइलेंड्रिकल बॉडी इस तरह की होती है, जैसे ये आपको पेंसिल नज़र आ रही है, यानी ये इस तरह की राउंडेड और लॉन्ग, इस तरह की साइलेंड्रिकल बॉडी होती है। और पॉइंटेड एंड्स का मतलब है कि किनारे पर इनकी बॉडी इस तरह पतली हो जाती है दोनों साइड्स पे। इनके हमारे पास ये जो पेन है, ये तो एक साइड से जो है ना वो राउंडेड है और एक साइड से बिल्कुल पॉइंटेड है ना, लेकिन इनकी जो बॉडी आप देख सकते हैं, ये भी पॉइंट्स बिल्कुल बारीक हो गई, यहाँ से भी बारीक हो गई, उसके बाद ये भी बारीक है, ये भी बारीक है। इस तरह इनकी जो बिल्कुल एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, बारीक होते हैं। लाइफस्टाइल इनका किस तरह का होता है? लाइफस्टाइल इनमें 2 तरह के होते हैं। पहला तो है फ्री लिविंग, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बिल्कुल फ्रीली लिव करते हैं, आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं और वो पैरासाइट नहीं होते। उसमें एग्जांपल हमारी जो है वो यहाँ पे है सिनोरेप्टाइटिस, ये डी है यहाँ पे, सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस, ये इसकी एग्जांपल है। जबकि कुछ इनमें से ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, यानी वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स कर उनकी बॉडी पर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनसे अपनी फूड लेते हैं और उनको इंटर्न नुकसान भी देते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं। उसकी एग्जांपल में एस्करिस है, हुकवर्म है, पिनवर्म है और विपवर्म है। आगे अगर हम देखें इसमें, तो इसके अंदर हमें मिलता है इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि बॉडी किस तरह की बनी हुई है, बॉडी के अंदर किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, या उसमें हमें मेन क्या चीज़ मिलती है। तो सबसे पहले आप देखें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक का मकसद, ट्रिपल का मतलब यहाँ पर 3 है और ब्लास्टिक का मतलब आप समझ लें कि वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स। इसका मतलब है कि इनकी बॉडी जो है वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, जिसमें एक एक्टोडर्मिस, दूसरी एंडोडर्मिस और तीसरी एपिडर्मिस। ये 3 इनकी बॉडी लेयर्स होती हैं। उसके बाद सेकंड इनका कैरेक्टर आप देखेंगे तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिया था तो मैंने बताया था बाइलेटरली सिमेट्रिकल इस तरह की बॉडी होती है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट बचता है, एक ही पॉइंट मौजूद होता है, जिस पॉइंट से अगर हम ऑर्गेनिज्म को काट दें, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में आ जाएगा और दोनों इक्वल पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे। दोनों इक्वल पार्ट्स ऐसे लगेगा जैसे ये दूसरे की बिल्कुल ऐसे मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें तो आप देखें कि अगर बॉडी यूं बिल्कुल लॉन्ग में हो ना, अगर ये आपने मैंने जैसे बताया इस तरह की बॉडी हो, तो इस तरह की बॉडी को अगर हम कभी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो अब आपकी कॉमन सेंस भी इस चीज़ में आपको जवाब देगी कि हम इस पॉइंट से इस ऑर्गेनिज्म को काटेंगे, इस पॉइंट से काटते काटते बिल्कुल ऐसे लंबाई में इसको 2 कर देंगे। ठीक है ना? तो इस तरह की जो सिमेट्री वो बायलैटरल होती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें बच्चों, अनसेगमेंटेड। आप देखें आपके सामने मैंने ये एक बताया है, वैसे मैं इसको हम इसको डिटेल में भी देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, लेकिन अनसेगमेंटेड अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है। अनसेगमेंटेड ऐसे कि इस पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें कोई भी सेगमेंट नज़र नहीं आ रहा, यानी ये पूरी एक बॉडी नज़र आ रही है। इस तरह नहीं है जैसे छोटे छोटे हिस्से आपको लग रहा हो कि छोटे छोटे हिस्से आपस में मिलकर इन्होंने बॉडी को बनाया, नहीं। नंबर 4 पे हमारे पास इसका जो कैरेक्टर आता है वो है सूडोसिलोमेट्स। देखें बच्चों, सिलोमेट का मतलब होता है कैविटी। कैविटी जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, और अगर वो कैविटी होती है तो ऑर्गेनिज्म होते हैं सिलोमेट्स। लेकिन अगर वो कैविटी नहीं होती बॉडी में तो वो होते हैं एसिलोमेट। लेकिन अब सूडोसिलोमेट्स क्या है? अब सूडोसिलोमेट्स हैं इस तरह के इनके अंदर बिल्कुल अच्छे जैसे करेक्ट कैविटी होती है वो नहीं है, इनके अंदर एक फाल्स बॉडी कैविटी होती है, और इनके केस में उस फाल्स बॉडी कैविटी को, उस जगह को हम कहते हैं सूडोसिलोम।
और ये जो हमारे पास ये जो नीमाटोड्स हैं, इनकी जो सूडोसिलोम है वो एक फ्लूइड से फिल्ड होती है, फ्लूइड से भरी हुई होती है। आगे आ जाएं, अब हम इनके मुख्तलिफ बॉडी सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह यानी कि जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं वो हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले आता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर आप देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ट्यूब लाइक होता है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, ये जो आपको ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहा है ये भी तो ट्यूब लाइक ही है, ऐसे जैसे आपने वो पाइप ट्यूब बिछाई होती है पानी के लिए। तो ट्यूब लाइक जब ये खुद हैं तो उनका भी जो सिस्टम होगा वो भी ट्यूब लाइक होगा। लेकिन इस सिस्टम में एक खास चीज़ है कि इनके पिछले सिस्टम में जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था वो ब्लाइंड है, यानी कि एक ओपनिंग है, वही माउथ है, वही एनस है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर इनका जो माउथ है वो एंटीरियर पे है, यानी कि बिल्कुल अगले सिरा। एंटीरियर का मतलब होता है अगला सिरा, अगला, जबकि पोस्टीरियर का मतलब होता है पिछला सिरा। यहाँ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, पे से पोस्टीरियर, पे से पिछला, और ए से एंटीरियर, ए से अगला, इस तरह करके याद रखना है कि माउथ इनका आगे होता है, एनएस जो है वो पिछली साइड पे होती है, और ये दोनों के दोनों अलग अलग ओपनिंग्स इस एक डाइजेस्टिव सिस्टम में होती हैं। उसके बाद इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके ज़रिए ये वेस्ट को रिमूव करते हैं बॉडी से, तो उसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया मौजूद होते हैं। अब प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं और प्रोटोनेफ्रीडिया ये समझें एक्सक्रीटरी सिस्टम है एक। इसको अभी फ़िलहाल डिटेल में नहीं पढ़ाया गया, इसलिए मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे जाकर अगर इसकी डिटेल आई तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, वो कहते हैं इसकी दो एक्सक्रीटरी कनाल्स होती हैं, या आप कह लें कि दो एक्सक्रीटरी रास्ते होते हैं। अब वो जो दो एक्सक्रीटरी कनाल हैं, जो रास्ते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब जब वो दोनों कनाल आपस में जुड़ेंगी, दोनों आपस में मिल के जुड़ के एक रास्ता, एक कनाल बनाते हैं, किसके ज़रिए? नेफ्रीडियोपोर, जिसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रीडियोपोर ऑन द वेंट्रल साइड। अब वो एक रास्ता, एक कनाल, सिंगल कनाल ओपनिंग बनाते हैं, और वो जो ओपनिंग है, वो जो एक रास्ता है, वो नेफ्रीडियोपोर के ज़रिए होता हुआ वेंट्रल साइड पे खुलता है। ये देख लें यहाँ पे वेंट्रल साइड पे वो जो है ना वो हमें खुलता हुआ नज़र आता है। सॉरी, पीछे पीछे चला जाएगा। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के अंदर अगर आप देखें, वो कहता है इनका नर्वस सिस्टम, देखिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होता, लेकिन होता किस तरह का है कि इनके नर्वस सिस्टम में एक नर्व रिंग नज़र आता है, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है। देखिए माउथ है, इसके बाद आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स के इर्द गिर्द जो है ना एक नर्व रिंग मौजूद होता है, इसके फेरेंक्स के ऊपर वाली साइड पर। तो एक नर्व रिंग यहाँ पर मौजूद होता है, और उस नर्व रिंग से 4 यानी कि 4 लॉन्गिट्यूडनल लंबाई वाले नर्व कॉर्ड्स इस्तेमाल जो है ना वो अटैच हुई होती हैं। अब इसको आप यूँ समझ लें कि ये एक रिंग है, और इसके साथ 4 लंबी लंबी नर्व्स वाली जो हैं तारें, आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जुड़ी होती हैं, जो कि ऐसे लंबाई के तौर पे जो है ना वो मूव करती हैं। तो इस तरह फिर ये होता है। उसके बाद इनके अंदर सेंसरी पेपिला भी होते हैं। अब वो सेंसरी पेपिला सेंसरी सेंस से है, यानी कि महसूस करने के लिए। तो सेंसरी जो पेपिला हैं, या पेपिली आप कह लें, वो इनके लिप्स पर, बिल्कुल माउथ पर मौजूद होते हैं सेंस के लिए। अच्छा बच्चों, इसके अलावा इनके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स हैं? तो एक, इनके पास कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम खून का नहीं है। इसके बाद एक अदर स्पेशल चीज़ कि ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। पिछला हमने जो फाइलम पढ़ा था वो बाइसेक्सुअल थे, एक ही बॉडी के अंदर दोनों आपको मेल फीमेल मिल रहे थे। इस फाइलम के अंदर ये जो बॉडी है यूनिसेक्सुअल है, यानी हमारी तरह इनका मेल अलहदा से होता है और फीमेल अलहदा से होती है, और उनके पास अपने अपने रिस्पेक्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद बच्चों आइए हम ना इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप देखें ये जो डिटेल स्ट्रक्चर है ये इन्होंने एस्केरिस का बताया है, क्योंकि एक ही रिप्रेजेंटेशन ले लेते होते हैं, हर एक का अलग पढ़ने बैठेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले आप देखें कि जैसे हमने ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तो वो यही है। आप ये देखें यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। तो जहाँ से शुरू हो रहा है वो अगला सिरा कहाँ है? वो है माउथ, और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो क्या है? वो है एनस। तो आपको ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे एक फेरिंग्स नज़र आता है, और फेरिंग्स के इर्द गिर्द जो है ना वो हमने नर्व रिंग देखा। नर्व रिंग अभी हम नर्वस सिस्टम में पढ़ के आए हैं, जिसके साथ 4 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स अटैच होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नेफ्रीडियोपोर नज़र आता है, जिसके बारे में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर पढ़ा था कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो होते हैं वो 2 एक्सक्रीटरी कनाल, यानी कि उसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और उसके साथ साथ 2 जो एक्सक्रीटरी कनाल्स होती हैं वो आपस में जॉइन करके एक सिंगल कनाल ओपनिंग बनाती हैं, नेफ्रीडियोपोर। और वो नेफ्रीडियोपोर कहाँ होता है? वो वेंट्रल साइड पे होता है, वो ये नेफ्रीडियोपोर है, अगर आपने उस टाइम सुन लिया हो तो। उसके बाद हमें यहाँ पे इनका एक रिप्रोडक्टिव पोर नज़र आ रहा है। आप जाहिर है आप यहाँ पे बेहतर जानते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव पोर है ये इनकी रिप्रोडक्शन के लिए और ट्रांसफ़र ऑफ गैमीट्स के लिए जो यहाँ पर है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको इस
डायग्राम की, इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, कोई पॉइंट रह गया है तो मुझे आप बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मज़ीद अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।